सत्यम शिवम सुंदरम ये कहने के लिए बेकरारी है पूरे काशी की। काशी यानी ज्ञानवापी की काशी। काशी बम बम तब बोलती है जब महादेव के मुकदमे का फैसला आने वाला होता है। थोड़ी देर के बाद में ये बड़ा फैसला आने वाला है और इंडिया न्यूज़ ने भी प्रयागराज से लेकर यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर के वाराणसी तक, वाराणसी से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक रिपोर्टिंग की बड़ी तैयारी की है। जितने स्टेक होल्डर्स हैं, बड़े गेस्ट मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं। बिग ब्रेकिंग से मैं कर लेता हूं शुरुआत। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आ जाएगा ज्ञानवापी पर फैसला। थोड़ी देर में एसआई सर्वे के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला आने वाला है। परिसर का एसआई सर्वे होगा या नहीं, आज ये पता चलेगा। 27 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला अपना रिजर्व कर लिया था ज्ञानवापी पर फैसले का। महादेव की काशी को इस वक्त इंतजार है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, अभी की सबसे बड़ी खबर ये, थोड़ी देर के बाद में ज्ञानवापी एसआई सर्वे को लेकर के फैसला आने वाला है और इंडिया न्यूज आपको ज्ञानवापी विवाद की पूरी कहानी भी बता और दिखा रहा है। लेकिन ज्ञानवापी को लेकर के 3 दिन पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब 2 टूक ये कहा कि वहां पर तो मंदिर ही है और क्या त्रिशूल मंदिर की निशानी नहीं है और ऐतिहासिक गलती हुई है, मुस्लिम प्रस्ताव लेकर के आए, तो इसके जवाब में असदुद्दीन ओवैसी कैसे भड़क पड़े थे और क्या जवाब दिया था, ये आप देखें और सुने। उसके बाद हम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। देखिए, ये इसको कहते हैं मुख्यमंत्री इस बात को जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एसआई सर्वे के बारे में मुस्लिम पक्ष ने उसकी मुखालिफत की है। वो आजकल में हाई कोर्ट जजमेंट देने वाली है और उसको देखते उन्होंने इस तरह का एक बयान दिया, कंट्रोवर्शियल बयान दिया। ये जुडिशियल ओवररीच है। आप मुख्यमंत्री है, कानून को फॉलो करिए। आप कानून को फॉलो नहीं करना चाह रहे, वो मुसलमानों पर प्रेशर डालना चाह रहे, दबाव डालना। हाई कोर्ट के फैसले से पहले मेरे साथ में हिंदू पक्षकार विष्णु शंकर जैन, देश के जाने माने लॉयर, लाइव हैं। एक बार सुनते हैं। ये पूरा सर्वे किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है, ये भी आदेश में हुआ। और सिविल सूट जल्दी से जल्दी डिसाइड किया जाए, इसमें कोई एडजमेंट ना हो, ये भी कोर्ट ने आदेश पारित किया। कोई समय सीमा रखी गई है कितने दिन में ऐसा सर्वे करना है? कोई समय सीमा नहीं किया है। आज से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी होगा। कोई विशेष टिप्पणी हाईकोर्ट ने की, जो आपने विशेष टिप्पणी करी, जो हाईकोर्ट ने ये कहा कि जितने हमने केस लॉज दिखाए थे, लीगल पोजीशन यही है कि एएसआई सर्वे किसी भी स्टेज पे हो सकता है। और जैसे कि आज मुस्लिम पक्ष का बराबर आर्गुमेंट था कि एएसआई सर्वे स्टेज पे नहीं हो सकता है, उस आर्गुमेंट को भी कोर्ट ने खारिज किया और हमारे जितने तर्क थे, कंटेंशंस थे, सारे आर्गुमेंट्स को कोर्ट ने इन टोटो माना है और कहा एएसआई सर्वे से किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। किस क्षण से शुरू हो जाएगा? आज से शुरू हो सकता है क्योंकि आज से ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी है। देखिए, एएसआई ने अपने एफिडेविट में क्लियर किया है कि जो खुदाई की बात है वो आउटर एरिया में स्ट्रक्चर के अंदर खुदाई की कोई बात नहीं है और अगर वो खुदाई करेंगे भी तो कोर्ट से परमिशन लेके करेंगे। ये एएसआई का एफिडेविट था। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज। अच्छा, कोई डेडलाइन दिया है कि कब से शुरू हो जाएगा? नहीं, उन्होंने ये कहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी हो गया है तो अब सर्वे इमीडिएटली शुरू होगा। प्रशासन के ऊपर निर्भर है और एएसआई के ऊपर। जी बिल्कुल। देखिए, देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट फैसला था। बहुत इम्पोर्टेंट फैसला था, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला था क्योंकि जो अंजुमन इंतजामिया का केस था कि भाई एएसआई सर्वे से स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा, उस सारे आर्गुमेंट को कोर्ट ने सिरे से रिजेक्ट कर दिया है और कोर्ट ने उनकी जो पिटीशन थी 227 की उसको रिजेक्ट कर दी है। तो आज का इम्पैक्ट ये है कि एएसआई सर्वे तत्काल प्रभाव से चालू हो सकता है। बिल्कुल आगे के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया है क्योंकि अंजुमन इंतजामिया का आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में यही था कि हमें हाई कोर्ट जाने का मौका नहीं मिला, तो हाई कोर्ट ने उनको पूरा सुना और सुनने के बाद जो उनकी एप्लीकेशन थी, उनकी पिटीशन थी, उसको रिजेक्ट कर दिया और साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला था उसको तत्काल प्रभाव से प्रभावी कर दिया। जितने भी इंटरिम ऑर्डर थे स्टे के, सारे स्टे ऑर्डर वेकेट कर दिए। नहीं, एएसआई ने एफिडेविट दिया था क्लियर टर्म्स में कि बिना क्षति पहुंचाए हुए हम सर्वे करेंगे। तो आज
रहेंगे? हम भी सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे अगर वो जाएंगे तो। वो जाने की बात तो कर रहे हैं। तो जाएंगे तो हम भी रहेंगे, हम भी अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। देखिए, कोई आदमी किसी पक्षकार को कोर्ट जाने से नहीं रोक सकता, ये उनका राइट है, वो सुप्रीम कोर्ट जाए, हम भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे। पर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आज फैसला आया है, इसमें बहुत क्लियर टर्म्स में कह दिया है कि स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं होने वाला है। उनका जो सबसे मेजर आर्गुमेंट था कि स्ट्रक्चर डैमेज होगा, वो एएसआई भी कह चुकी है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज उस पर मोहर लगाई। क्या फैसला हुआ हाईकोर्ट में, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया है, और साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कह दिया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण शुरू होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला है वो तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है। जिस तरह से तमाम बातें हो रही थी कि एएसआई क्षति पहुंचाएगा और ऐसा नहीं, कोर्ट ने उसको डिसबिलीव किया और हमारे पूरे आर्गुमेंट को कोर्ट ने मान लिया है। जो हमारा पूरा आर्गुमेंट था वो यही था कि बिना डैमेज किए सर्वे किया जाएगा। एएसआई ने भी एफिडेविट फाइल किया था, तो कोर्ट ने कहा एएसआई के एफिडेविट को उसको डिसबिलीव करने का कोई मतलब नहीं बनता है, और एएसआई ने जो एफिडेविट फाइल किया उसके टर्म्स में सर्वे हो। शुरू से आप लगे हुए कैसे देखते हैं अब इसके, उसको फर्दर प्रोसीडिंग किस तरह से होगी? देखिए, मुझे लगता है सर्वे शुरू होना चाहिए और जो भी बात है, सच या झूठ जो भी है, वो कोर्ट के सामने आना चाहिए। मिला के माना जाए सेशन कोर्ट जो बनारस में हुआ था वो सेम जो है वो लागू होगा आपसे? सेशन कोर्ट का ऑर्डर इन टोटो अपहोल्ड कर दिया है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और ये भी लिखा है कि सेशन कोर्ट का ऑर्डर तत्काल प्रभाव से प्रभावी है। थैंक यू। मेरे साथ नमस्कार, विष्णु शंकर जैन को सुनाए थे। अभी की बहुत बड़ी खबर आ गई है, इसकी सबसे बड़ी ब्रेकिंग, एएसआई सर्वे को हरी झंडी मिल गई है। ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर रोक नहीं है, ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे जारी रहेगा। इसका मतलब यह है कि अब कभी भी मस्जिद कमेटी की चूंकि अर्जी खारिज हो गई है, इसका मतलब यह है कि अब फिर से एएसआई का सर्वे होगा। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे फौरन शुरू होगा। हिंदू पक्षकार विष्णु शंकर जैन का ये कहना है। सीधे चलते हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता आकाश यादव मेरे साथ में हैं, लेकिन पहले प्रमोद कुमार जी, देश के जाने माने एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट प्रमोद कुमार मेरे साथ में हैं। प्रमोद कुमार जी, मैं एक बार ऑपरेटिव पार्ट आपको सुना देता हूं। एएसआई सर्वे को इलाहाबाद हाई कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है, मस्जिद कमेटी की अर्जी खारिज हो गई है, ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर रोक नहीं है, ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे जारी रहेगा। शुरुआत में यह फैसला आप किस तरीके से देखते हैं, आसान शब्दों में समझाइए। देखिए, जो आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो केवल जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है, जो ऑर्डर हुआ था विश्वेश साहब का, उसको हूबहू रख लिए। उन्होंने माना है कि जो फैसला हुआ था सर्वे करने के लिए वो किया जाए निर्बाध रूप से, जो एएसआई करेगी। और मैं समझता हूं कि ये जो सर्वे का है, सर्वे देखिए एक जुडिशियरी का पार्ट है, इसके बगैर जो है आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। इलाहाबाद हाई कोर्ट से लाइव कुछ एडवोकेट्स के बयान आ रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं, फिर से आएंगे प्रमोद जी आपके पास में। कि आज के फैसले से केस की मेरिट प्रभावित नहीं होगी, ये केवल और केवल एक प्रोसेस है। मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मुस्लिम पक्ष की जो याचिका थी उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। खारिज कर दिया और हिंदू आज जीत गया, मैं ये भी कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बनारस में आपका आदि विशेष का पूरा स्ट्रक्चर है, मंदिर का पूरा अवशेष है, ये एडवोकेट कमीशन रिपोर्ट में आ चुका है, तो हमें लगता है कि हम लड़ाई यहाँ से जीत चुके हैं। पिछली सुनवाई के दौरान आपने पिछली सुनवाई में आगे मार्ग प्रशस्त हो चुका है। एएसआई सर्वे बहुत बड़ा अचीवमेंट है अलाउ होना, और हमें लगता है कि सौरभ जी कल जो पिछली सुनवाई हुई थी, आप ही की तरफ से तस्वीरें रखी गई थी कोर्ट में, क्या कुछ तारीख तय की गई है, समय निर्धारित किया गया, कब सर्वे शुरू होगा? सर्वे का अभी तो जजमेंट उन्होंने चीफ साहब ने पूरा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने नहीं पढ़ा है, जजमेंट हम देखेंगे, लेकिन सर्वे अलाउ हो गया तो आज शाम पे हो सकता है या कल सुबह से हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है। नहीं, वो देखिए चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर को, डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर को रिस्टोर कर दिया है, और रिस्टोर कर दिया तो सीधे बात है कि सर्वे आज से शाम से हो सकता है, कल सुबह से हो सकता है। अब रहे मस्जिद कमेटी के पास, तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन है। जी। ज्ञानवापी में त्रिशूल मिले, ज्ञानवापी में हिंदू प्रतीक चिन्ह भी मिले। हिंदू पक्ष के जो वकील हैं उनका ये कहना है कि अब फिर से एएसआई का सर्वे शुरू होने वाला है। आगे क्या कह रहे हैं एक बार फिर से सुन लेते हैं, वकीलों का क्या कहना है इलाहाबाद हाईकोर्ट के बड़े फैसले के बाद। जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज के साथ में जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी है। ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे कराया जाएगा। ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर रोक नहीं है।
किसी स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाना है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा, कहा कि जब स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचना है तो कोर्ट का ओपिनियन ये है कि वहां एसआई सर्वे होना चाहिए। ये दोनों ही पक्षों की फायदे की बात है और कोर्ट का निचली अदालत में जो ट्रायल होगा वो सही तरीके से हो सकेगा। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस केस का जो ट्रायल है मेरिट प्रभावित नहीं होगा इस आज के फैसले से। लेकिन बतौर हिंदू पक्षकार, इससे पहले कि मैं चकपाणी महाराज, वकार अहमद, इंद्रेश्वर झा जी और प्रमोद कुमार जी के पास में जाऊं, इस वक्त उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम इलाहाबाद हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आ जाने के बाद मेरे साथ में लाइव हैं, बोल रहे हैं ज्ञानवापी परिसर सर्वे पर। जो मुगल आक्रमणकारियों ने मंदिर का विध्वंस किया था और उसको छिपाया गया था, वो सच बाहर आएगा। बाकी अभी मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और जो भी निर्णय आएगा, जब भी आएगा, उसका हम स्वागत करेंगे। जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज के साथ में जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, एएसआई सर्वे को इलाहाबाद हाई कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। मुस्लिम पक्षकारों का यह कहना था कि फावड़ा और कुदाल लेकर के एएसआई सर्वे किया जा रहा है और सही समय पर यह सर्वे नहीं किया जा रहा। इसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 27 जुलाई को अपना फैसला रिजर्व रख लिया था और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का आ गया फैसला। ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर रोक नहीं है। हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है। वकार अहमद, मुस्लिम स्कॉलर, इस वक्त मेरे साथ में लाइव हैं। वकार अहमद जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब सर्वे का रास्ता साफ हो गया है। अब मुस्लिम पक्षकार क्या करने वाले हैं? क्योंकि उस ज्ञानवापी में जहां पर हिंदुओं के प्रतीक चिन्ह हैं, जहां पर मंदिर के सबूत हैं, जहां शिव के साक्षात प्रमाण हैं, उसे लेकर के जिद छोड़ने का क्या वक्त आ गया है? क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि मुस्लिम अपनी तरफ से प्रस्ताव पेश करके ये माने कि वाकई में ऐतिहासिक गलती हुई है। वकार अहमद जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? वकार जी, हाँ बोले, आपकी आवाज आ गई, बोलिए जी। हम लोग ये समझ रहे थे कि बाबरी मस्जिद का फैसला आने के बाद हम लोगों को मंदिर मस्जिद से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन हमें लगता है कि सरकार और मीडिया कुछ अलग मूड में है। नहीं, मीडिया क्या अलग मूड में है वकार जी? मीडिया कैसे अलग मूड में है? इलाहाबाद हाईकोर्ट का मैं फैसला दिखा रहा हूं। मैं राशिद हाशमी अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला दिखा रहा हूं तो मैं अलग मूड में कैसे हो गया? चलिए ये भी बता दीजिए आप। नहीं, फैसला किसी का भी आ रहा हो। जब 91 में एक कानून बन गया था कि बाबरी मस्जिद के बाद किसी मस्जिद के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, तो कोर्ट या सरकार या मीडिया बताए कि अभी कितनी मस्जिदों के साथ छेड़छाड़ होनी है। क्या और कानून अगर बनता है उसके बाद में अगर गलतियों का एहसास होता है तो क्या कानून में परिवर्तन नहीं किए जाते? क्या आप 1991 वर्शिप एक्ट की आप बात कर रहे हैं? किया जाता है, हिंदू राष्ट्र भी बनाया जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देश में, हर देश में बहुत सारे कानून बदले हैं और यहाँ वैसे में प्रमोद जी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। प्रमोद जी, अब दो चीजें आप बताइएगा मुझे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे को हरी झंडी दे दी है। क्या अब यह संभव है कि आज से ही एएसआई अपना सर्वे का काम शुरू कर दे? पहला सवाल। एएसआई सर्वे अगर होता है तो हिंदू पक्षकारों का दावा और भी कितना ज्यादा मजबूत होता है? दूसरा सवाल, इलाहाबाद हाईकोर्ट से हार मिलने के बाद अब मुस्लिम पक्ष के लिए विकल्प क्या क्या बचे हैं? ये तीसरा सवाल है। और चौथा ये कि ज्ञानवापी का केस किस तरफ जा रहा है? जी देखिए, जो एएसआई रिपोर्ट है सर, जैसा हमने बताया कि ये प्रमा फेसाई है, ये न्याय प्रक्रिया का पहला अंग है, तो इसमें तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी तरफ जो है, अब देखिए मुस्लिम पक्ष का एक ही है कि ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आएंगे। जैसा सर्वोच्च न्यायालय में गए थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका जुरिडिक्शन पहले हाईकोर्ट में बनता है, हाईकोर्ट में जाए, लेकिन तत्काल जो बोले कि हमारे पास टाइम नहीं रहा हाईकोर्ट में जाने का, इसलिए आप सुन लीजिए। तो उन्होंने थोड़ी सेकंड्स का टाइम दे दीजिए, क्योंकि यूपी की राजधानी लखनऊ से मार्तंड सिंह भी मेरे साथ में लाइव है। मार्तंड, ज्ञानवापी पर कोई फैसला आता है, ज्ञानवापी पर कोई सुनवाई होती है तो इसका असर सीधे लखनऊ की राजनीति पर पड़ता है। अयोध्या में अगर कुछ होता है, मथुरा में अगर कुछ होता है तो फिर सीधे असर इसका यूपी की राजधानी लखनऊ में नजर आता है। पॉलिटिकली क्या क्या असर लखनऊ में नजर आ रहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट के एएसआई सर्वे पर बड़े फैसले के बाद? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो है आज ये बड़ा फैसला आया है कि सर्वे किया जाएगा, लगातार इसमें बातचीत होती रही थी। आज भी जो है केशव प्रसाद मौर्य ने जो खुलकर इस बात का समर्थन किया और पिछले दिनों भी जब एएसआई सर्वे जिस दिन शुरू होना था उस दिन भी केशव मौर्य ने ही ट्वीट करते हुए सीधे तौर पर कहा था कि सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की जीत होगी। तो कहीं ना कहीं उसका जो ये फैसला है
उस पर सारे राजनीतिक दल जो है वो नजर लगाए बैठे थे। और चूंकि फैसला सर्वे का आ चुका है तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसके पक्ष में एक तरफ जहां बयान दे रहे हैं, वहीं कहीं अगर देखा जाए विपक्षी दलों को, खासकर समाजवादी पार्टी, तो उनकी अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जब बात करें उनसे पूछिए, अब आप रुक जाए, रुकिए मारतंड आप रहिए। मारतंड, प्रमोद जी, वकार जी, आप स्क्रीन पर हैं, आप लोग अपने फ्रेम को ऐसे ही स्टैंड बाई रखिएगा क्योंकि मैं आपसे बिल्कुल सीधे 1-to-1 बात करना चाहता हूं। इंद्रेश्वर झा, देश के जाने माने हिंदू धर्मगुरु भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। इंद्रेश्वर जी, एएसआई सर्वे को हरी झंडी मिल गई है, लेकिन वकार जी का यह कहना है कि हमने तो अयोध्या में बाबरी को ही जाते देखा, लेकिन अब हम आगे, उनका इशारा यह है कि आगे ज्ञानवापी को जाता हुआ देखेंगे नहीं। इंद्रेश्वर झा जी, इंद्रेश्वर जी, आवाज नहीं आ रही क्या आपको? इंद्रेश्वर जी, प्रमोद जी अपनी बात पूरी करें आप। आवाज देखिए, 1991 का जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जिसके बारे में बता रहे थे 91 के बारे में, तो सर इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने भी और नीचे भी क्लियर कर चुके हैं कि इस पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, जो 91 जो वर्शिप एक्ट है वो ये कहता है कि जो स्टेटस रहेगा 47 का है। और ये जो इशूज है, जो आप देखिए कि त्रिशूल का या स्वास्तिक का या बराह का या और भी जो भग्नावशेष वहां पर मिल रहे हैं ज्योतिर्लिंग का, तो ये सब जो है 47 के पहले का है। और एएसआई यही रिपोर्ट करके करेगा कि ये कितने साल पहले का है। क्या ये मस्जिद जो क्लेम कर रहे हैं कि 1000 साल पहले जो मुगल बनाए थे उनसे भी पहले का है या बाद में? तो ये देखिए, जो एएसआई जो कर रहा है सर्वे, ये बहुत साइंटिफिक है। ये जीपीआर के रूप में हो रहा है, जिसमें मस्जिद का जो अभी का स्ट्रक्चर है किसी तरह से कोई छेड़छाड़ नहीं होगा और बहुत ही एक्यूरेट जो नैनो टेक्नोलॉजी है, जीरो टॉलरेंस पे है, इसमें किसी तरह का कोई संदेह का चांसेस नहीं रहता है, उसका रिजल्ट देगा, जो कि न्याय प्रणाली का एक बहुत बड़ा अंग है। इसीलिए आज सर्वोच्च न्यायालय ने भी, ये उच्चतम न्यायालय ने भी एक और बिग ब्रेकिंग आ गई है। प्रमोद जी, बिग ब्रेकिंग, बहुत बड़ी खबर। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिष्य ने बहुत बड़ी मांग कर दी है। आदि विश्वेश्वर की तत्काल पूजा अर्चना की इजाजत मिलनी चाहिए। ज्ञानवापी परिसर में पूजा अर्चना के लिए नया वाद दाखिल किया गया है। सावन में आदि विश्वेश्वर की पूजा अर्चना की इजाजत मिलनी चाहिए। ज्ञानवापी पर देश की सबसे बड़ी खबर आ गई है। एएसआई सर्वे को हरी झंडी मिली है और उसके बाद अब ये एक नई खबर आ गई है जिसमें ज्ञानवापी पर एक नई मांग की गई है। ज्ञानवापी परिसर में पूजा अर्चना के लिए नया वाद दाखिल किया गया है। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिष्य ने यह बड़ी मांग की है और ये कहा है कि आदि विश्वेश्वर की तत्काल ही पूजा अर्चना की इजाजत मिलनी चाहिए। अभी जो दर्शक जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। फैसला यह कि एएसआई सर्वे जारी रहेगा। एएसआई सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष था, उसके बाद फिर यह मामला अदालत में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को यह कहा कि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है। 3 दिन पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ज्ञानवापी को लेकर के बड़ा बयान दिया था। अब एएसआई सर्वे पर फैसले के बाद जितने भी बड़े बयान आ रहे हैं, सुनिए लाइव। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी बहुत गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं। राम मंदिर का जब पूरा फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट में जो वर्शिप एक्ट है ये कह दिया गया था कि पूरे देश में अब किसी भी मामले को अदालत में न लाया जाए। ज्ञानवापी को भी लेकर धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए इस प्रदेश में तोड़फोड़ का माहौल, दंगा फैलाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी इस तरह की बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि हमने इस मुल्क के अंदर देखा है, जब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का इशू चला उस वक्त में भी बड़ी बयानबाजियां हुई, बड़ी गुफ्तगू हुई और कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करने का ही ये नतीजा रहा कि मुल्क में बड़े पैमाने पर हिंदू मुसलमानों के दरमियान टेंशन बढ़ी है। इसलिए मेरा यही कहना है कि जो मामलात कानून के दायरे में चल रहे हों उनको कानूनी नुक्ते नज़र से ही उस पर बहस करनी चाहिए। त्रिशूल वहाँ पे एक दीवार में वो हैगा, अब उसका तो कोर्ट संज्ञान लेगा ना, कि कोर्ट बताएगा कि ये क्या था क्या नहीं था, कब लगाया गया और कहाँ से लाया गया, कैसे लगा। तो ये तो कोर्ट में जब प्रीजुडिस है तो फिर ये कोर्ट को फैसला करने दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय उच्च न्यायालय से बड़े नहीं हैं, इसलिए इतनी जल्दी क्या है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का इंतजार सबको करना चाहिए। कोर्ट के अंदर से एक और बिग ब्रेकिंग आ गई है। कोर्ट में एएसआई ने क्या कहा, अंदर की खबर आ गई है। एएसआई के एडीजी आलोक त्रिपाठी ने बड़ी बातें कही इलाहाबाद हाईकोर्ट से। एएसआई के एडीजी आलोक त्रिपाठी ने कहा
कि अगर हम सर्वे करेंगे इससे प्रीमाइस को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, किसी भी तरह की हम तोड़फोड़ नहीं करेंगे, साइंटिफिक सर्वे में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से बातें कही हैं। कुदाल फावड़े से परिसर को नुकसान होगा, मुस्लिम पक्ष ने यह दलील दी थी। सर्वे का आदेश समय से पहले दिया गया है और इसीलिए सर्वे पर रोक लगाई जाए, यह मुस्लिम पक्ष ने अपनी तरफ से अपील की थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष की अपील को कर दिया गया खारिज। हिंदू पक्षकार विष्णु शंकर जैन एक बार फिर से लाइव हैं, सुनिए। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि सिविल सूट जल्दी से जल्दी डिसाइड हो, उसमें कोई अननेसेसरी एडजमेंट ना सीख करे। और सबसे मूलभूत बात यह है कि जो एएसआई का एफिडेविट था, कोर्ट ने कहा उस एफिडेविट के बाद इसको डिसबिलीव करने का कोई मतलब नहीं बनता। अब जिस तरीके से जो दूसरा पक्ष है वो कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट और फिर यहाँ पर आया मामला, अब एएसआई किस तरह से कार्रवाई कर रहा है, थोड़ा उसको बताइए। देखिए एएसआई अपनी कार्रवाई, जैसे मैं इसको कैसे बता सकता हूँ, तो एएसआई ही बता पाएगा। एएसआई वहाँ पे मौजूद है और एएसआई अपनी कार्रवाई चालू करेगा। जब मैं एएसआई की कार्रवाई में रहूंगा तब मैं आपको बाहर आके ब्रीफ कर पाऊंगा। कहने का मतलब ये कि जो सेशंस कोर्ट का ऑर्डर था उसको प्रभावी कर दिया है और आज से सर्वे शुरू हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए मैं उनका वकील नहीं हूँ, मैं हिंदू पक्ष का वकील हूँ। वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, रिव्यू फाइल करें, कहाँ जाएं, ये तो उनका मतलब है। पर आज की डेट में लीगल पोजीशन ये है कि सर्वे जो है उसमें कोई रोक नहीं है और सर्वे चालू हो सकता है। जी बिल्कुल, बड़ी चीज। एक बार फिर से चलते हैं वक़ार अहमद जी के पास में। वक़ार अहमद जी, आपने ये कहा कि एक नया सा सिलसिला शुरू हो गया है, कभी कोई मंदिर, कभी कोई मंदिर, कभी किसी मस्जिद का इतिहास मंदिर के तौर पर खंगाला जा रहा है। भाई यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही है कि जहां पर त्रिशूल नजर आता है, जहां पर हिंदू प्रतीक चिन्ह नजर आते हैं, जहां पर स्वास्तिक के निशान नजर आते हैं, वहां पर आप लोग औरंगजेब के हिमायती क्यों बन जाते हैं? ये बात तो अपने हिंदुस्तान की है ना, आप लोग औरंगजेब के पक्षकार क्यों बने रहते हैं? ये बात तो हिंदू हित की है, ये बात तो हिंदुस्तान की है, ये इतिहास तो भारतीयता का है ना। भारत में हम हैं, भारत में आप हैं। दूसरी बात, अभी जो बात हो रही है कि एएसआई के सर्वे से नुकसान नहीं पहुंचेगा, इसी तरह का एफिडेविट जो है कल्याण सिंह ने भी दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि बाबरी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, और क्या हुआ सबने देखा है। और बाबरी मस्जिद में इतने सारे सर्वे खुदाई होने के बाद ही हुआ। कल्याण सिंह सीएम थे, कल्याण सिंह पॉलिटिशियंस थे, और मान लीजिए इतिहास में कोई गलती हुई भी है तो आगे आप एएसआई पर इस तरह के आरोप क्यों लगा रहे हैं? भाई एएसआई तो एक ऑटोनॉमस बॉडी है ना वकार जी। मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं एक नजीर आपको जो इसका तल्ख तजर्बा रहा है मुसलमानों का, दिमाग को अगर हम थोड़ा बड़ा करेंगे, दिल को थोड़ा बड़ा करके अगर हम सोचेंगे तो शायद समझ में आ जाएगा कि ज्ञानवापी में है क्या। ज्ञानवापी पर जिद छोड़ दीजिए ना। नहीं, तो किसकी छोड़ना वो कंफर्म कर देते हैं तो हम लोग एक साथ छोड़ देते हैं ना। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि एक पूरी लिस्ट तैयार कर दी जाए, आपके सामने रख दी जाए एक बार में ही फाइनल करके कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जितने भी विवादित मस्जिद स्थल हैं और अगर इनके इतिहास में, इनके गर्भ में मंदिर है तो आप सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं, ये कहना चाहते हैं आप? नहीं, जो नहीं विवादित है उसको भी रख सकते हैं कि किसी कहीं आजान की कुछ और पक्षकारों के बयान आ रहे हैं, कुछ और पक्षकारों के बयान आ रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद फिर से प्रमोद जी आपके पास आऊंगा मैं। के हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती थी और उसके आलोक में हाई कोर्ट उन्हें कहा गया था कि आप आइए, और वहाँ पे पूरा विचारण हुआ हाई और आर्कियोलॉजी सर्वे ने अपना हलफनामा देके अपने सारे तथ्यों को रखा कि किसी प्रकार से ढांचे को नुकसान नहीं होगा, और साथ में यह भी हिदायत है उसमें कि जो वजू खाना है जिसमें शिवलिंग प्रकट हुए हैं उसको किसी प्रकार से नुकसान या छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और ये पूरी तरह से पूरे परिसर का जो बैरिकेटेड एरिया है, रकबा नंबर 9130 जिसमें कथित ज्ञानवापी मस्जिद अवस्थित है, उसके सर्वे कराने की बात आ गई है। तो माननीय न्यायालय का ये आदेश आज काशी में आया, अभी हमारे मित्रों को सबको अवगत हुआ और सभी हर हर बम बम बोल रहे हैं, अत्यंत प्रसन्न हैं कि आर्कियोलॉजी सर्वे हो जाएगा जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हमेशा के लिए एक जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है उसका समाधान हो जाए। और दूसरा विषय यह है कि कोई भी न्यायालय किसी विषय पर निर्णय देने से पहले वो युक्त निर्णय दे जिसमें वैज्ञानिक तथ्यों का समावेश होना चाहिए। इस आधार पे ये बड़ा ही समीचीन होगा कि आर्कियोलॉजी सर्वे हो जाए, हमेशा के लिए इस विवाद का पटाक्षेप हो और वहाँ पे एक वैज्ञानिक आधार प्राप्त हो, जिसमें मुख्यतः फोकस्ड किया गया कि जो सेंट्रल डोम है, बनारस के जिला जज का निर्णय था कि सेंट्रल डोम
जो पिछली दीवार है जिसपे नागर शैली के भग्नावशेष का वहाँ पे पड़ा हुआ है और उसमें स्वास्तिक है, चिन्ह है, गदा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, काशी ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। एएसआई सर्वे जारी रहेगा। एएसआई सर्वे जिसके जरिए मंदिर के प्रमाण की तलाश की जाएगी। अब एएसआई सर्वे कब से शुरू होगा, काशी क्या कहती है, आपको वाराणसी भी लेकर के हम चलेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के मायने हिंदू हित में क्या क्या हैं और अब मुस्लिम पक्षकारों के लिए विकल्प क्या क्या बचे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद लौट करके आते हैं वापस। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए देश की सबसे बड़ी खबर आ गई है। एएसआई सर्वे को इलाहाबाद हाईकोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे को दे दी है मंजूरी। ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर रोक नहीं। हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो गई है। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे अब कभी भी दोबारा हो जाएगा शुरू। एएसआई सर्वे पर आज से जिला कोर्ट का फैसला लागू हो गया है। जिला कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से लागू है, ये कहना हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का। एएसआई ने कहा सर्वे से ढांचे को कोई नुकसान नहीं। हाईकोर्ट ने कहा सर्वे से किसी को नुकसान नहीं होगा, ये कहना हिंदू पक्षकार विष्णु शंकर जैन का। इंडिया न्यूज संवाददाता आकाश यादव वाराणसी से लाइव हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद काशी क्या कह रही है, क्योंकि काशी को इंतजार था कि सर्वे पर लगी रोक हटे, उसके बाद फिर सर्वे की शुरुआत की जाए। क्या एएसआई की टीम अभी भी वाराणसी में है? आकाश यादव। देखिए राशि जी, एएसआई की टीम बनारस में है और एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर में जा भी सकती है, क्योंकि आ गई आपकी आवाज आ गई, बोलें। राशि जी देखिए, एएसआई की जो टीम है वो बनारस ही है और एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर में जा भी सकती है। दरअसल बनारस की जिला अदालत ने जब फैसला सुनाया था कि एएसआई सर्वे की टीम अंदर जाए और पूरी रिपोर्ट 4 अगस्त को सौंपे। कल 4 अगस्त है, कल जिला अदालत में भी सुनवाई होगा, लेकिन उससे पहले एएसआई की जो टीम है अब अंदर जाएगी। हालांकि आज जाए या न जाए, लेकिन काशी की जनता हमारे साथ देखिए तमाम लोग हैं और हाथ में मिठाई भी लिए हुए हैं। एक दूसरे को खिलाते हुए ये बधाई दिया जा रहा है और स्वागत किया जा रहा है हाईकोर्ट के फैसले से। हम ये सीधी तस्वीर काशी से दिखा रहे हैं और पूछना भी चाहेंगे इस फैसले को लेकर अब क्या सोचते हैं आप लोग अपने मन में? इससे खुशी की बात कुछ हो नहीं सकती। ये हिंदुओं की जीत है। वहाँ मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। हिंदुओं की जीत है। जांच होगी तो उसमें मंदिर मिलेगा। इससे खुशी की बात कुछ हो नहीं सकती। जांच होगी तो मंदिर मिलेगा, एएसआई की टीम अब अंदर जाएगी। सबसे बड़ी बात पत्रकार महोदय, एसआईटी की टीम का कार्य ही है सच को सच कहना, झूठ को झूठ कहना। वो जाएंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो पुरातत्व में शंकर भगवान का वो स्थल रहा होगा तो वो हिंदू पक्ष को आएगा, अगर मुस्लिमों का रहेगा तो मुस्लिम पक्ष को जाएगा। ये तो बड़े हर्ष की बात है। दोनों लोगों को बहुत खुशी होना चाहिए और खुशी के साथ इसका जो है अपने ऊपर ही नहीं, सर्व समाज के साथ साथ समूचे देश के ऊपर और न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए। देखिए, हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद काशी की जनता हर हर बम बम बोल रही है और घाटों की बात करूं या चौराहों की बात करूं तो सब जगह केवल हाईकोर्ट के फैसले की बात चल रही है। राशि जी। आकाश, आते हैं आपके पास। एक और बहुत बड़ी खबर आ गई है। मुस्लिम पक्ष ने अब ये फैसला किया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मूव करेंगे सुप्रीम कोर्ट। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा। हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो गई है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की पिटीशन को खारिज करते हुए एएसआई सर्वे पर लगी रोक को हटा दिया है और एएसआई सर्वे का काम कभी भी शुरू हो सकता है। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने बार बार एक ही बात कही कि अगर एएसआई सर्वे किया गया तो ऐसे में जो परिसर है, परिसर के आसपास का जो ढांचा है, इसे नुकसान हो सकता है। अभी की बिग ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर। साध्वी विश्वरूपा मेरे साथ में लाइव हैं। साध्वी विश्वरूपा, मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से हार गए हैं, लेकिन हम आगे सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। साध्वी विश्वरूपा, सुन रही हैं आप मुझे? जी बिल्कुल बिल्कुल सुन रहे हैं जी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि हम मस्जिद पर अपनी डिमांड को छोड़ेंगे नहीं, मस्जिद वाली अपनी जिद को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अयोध्या को हमने छोड़ दिया था, लेकिन हम मथुरा और काशी को नहीं छोड़ेंगे। जी नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और सबसे पहले मैं सभी को एक मिनट होल्ड कीजिए, रुक जाइए। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, इंडिया न्यूज पर लाइव। बहुत क्विकली खबरें डेवलप हो रही हैं। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी अब रिप्रेजेंटेशन सामने आ गया है। एक पिटीशन 24 जुलाई को फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक सर्वे पर रोक लगाई
और इलाहाबाद हाई कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का ऑर्डर दिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में के सामने बात रखी गई और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे की इजाज़त दे दी है और जाहिर सी बात है कोर्ट का ऑर्डर है, उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन मुस्लिम साइड यही चाहता था कि ये जो हमारी तकरीबन 600 साल पुरानी मस्जिद है उसमें किसी किस्म की कोई खुदाई ना की जाए, तो कोर्ट ने मालूमात के हिसाब से उसमें खुदाई करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी है, खुदाई करने से मना किया है। और हम लोगों का एक जाहिर बात है केस ऑलरेडी चल रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ले करके, और ये कानून इसीलिए बना था कि जितनी भी प्लेसेस हैं वर्शिप की उनका जो स्टेटस 15 अगस्त 1947 को था वो मेंटेन रहे। हम लोग सब यही चाहते हैं कि इस कानून का पूरी कड़ाई से इस पर अमल किया जाए जिससे कि अब कभी किसी भी इबादतगाह को लेके कोई कंट्रोवर्सी ना हो। क्या मुस्लिम साइड मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली को आप सुन रहे थे। एक और बिग ब्रेकिंग, ज्ञानवापी परिसर मामले में एक और पिटीशन फाइल कर दी गई है। हिंदू पक्ष ने मुस्लिमों पर लगाया सबूत मिटाने का आरोप। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से पहले एक और याचिका दाखिल कर दी गई। परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाने की अपील, अदालत ने याचिका स्वीकार की। 4 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है। यानी हिंदू पक्ष का ये कहना है कि मुस्लिम पक्ष परिसर को नुकसान पहुंचा सकता है, इसे लेकर के उनके एप्रीहेंशंस हैं। हिंदू पक्ष ने मुस्लिमों पर लगाया सबूत मिटाने का आरोप। इलाहाबाद हाईकोर्ट के का आदेश आने से पहले ही एक और पिटीशन फाइल कर दी गई। परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाने की अपील की गई है। कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है और 2 दिन के बाद में इस पिटीशन पर भी सुनवाई होनी है। एएसआई सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद जितने मुस्लिम पक्षकार हैं वो तो एक एक करके आप सुन रहे हैं, लेकिन जितने मौलाना हैं जिन्हें हम भड़काऊ भाईजान कहते हैं, सियासी नज़रिए से इस फैसले को कैसे देखा जा रहा है? आखिरकार क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी दुकान की बुनियाद हिल गई है? देश के जितने भी मुस्लिम स्कॉलर हैं, जितने भी इस्लाम को जानने वाले हैं, जितने भी मौलाना हैं, बड़े इमाम, हर कोई इंडिया न्यूज़ पर लाइव। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली साजिश है कि हिंदुस्तान को किसी सूरत से हिंदू राष्ट्र बना दो, जो मुसलमान डराए जा सके, दबाए जा सके, भगाए जा सके और बाकी फसाद करा के कत्ल कराए जा सके। तो मैं कत्ल हो जाऊंगा, लेकिन मरते मरते भाई मैं भी, हाथ अल्लाह ने मुझे भी दिए हैं। दुखों को सह लेंगे लेकिन अपने मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। तो ये फैसला कमजोरी की वजह से नहीं है बल्कि जमीयत उलमा की ताकत की वजह से। तो उसकी इमारत चिल्ला चिल्ला कर बतला रही है, उसके नक्शो निगार बतला रहे हैं कि वो मस्जिद है और वहाँ नमाज होती चली आ रही है, उसको आप तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ में गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस मुल्क के अमन व अमान को हम सब मिलकर इस मुल्क के अंदर भाईचारे को बढ़ावा दें, प्यार मोहब्बत को बढ़ावा दें। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अदालत में है। मस्जिद कमेटी और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इसे देख रहा है। हमें उम्मीद है कि अदालत सबूतों की रोशनी में सही फैसले तक पहुंचेगी और मुल्क के अमन व अमान खुशहाली की हम तमन्ना करते हैं। चूंकि एएसआई सर्वे फिर से शुरू होने वाला है, एएसआई सर्वे को लेकर के हमारे पास में एक ताज़ा ब्रेकिंग आ गई है। काशी विश्वनाथ का डिजिटल नक्शा तैयार कर रही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी और मंदिर प्रशासन से एएसआई ने पुराना नक्शा ले लिया है। ज्ञानवापी परिसर सर्वे में डिजिटल मैपिंग से सहूलियत होगी। 100 मीटर एरियल व्यू, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की खोज की जा रही है। पुराने सर्वे के सभी फोटोग्राफ भी सामने रख करके खंगाले गए हैं। ये वाराणसी से अभी का ताज़ा अपडेट आ रहा है, यानी फिर से सर्वे की पूरी तैयारियां शुरू हो गई हैं। साध्वी विश्वरूपा के पास एक बार फिर से चलते हैं। साध्वी विश्वरूपा, अपनी बात आप पूरी करें। आप ये कहते हैं कि हिंदू प्रतीक चिन्ह ज्ञानवापी में है, लेकिन मुस्लिम पक्षकार ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट तक अपनी लड़ाई हम लड़ेंगे और आप लोगों को बैकअप देने वाली पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, आप देखिए जब भी ये कोई प्रश्न करते हैं तो उसका उत्तर उसी में छिपा होता है। अब यहाँ इनकी हालत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये डरे हुए हैं। हम अगर ऐसा कुछ करना होता। वकार अहमद, आप डरे हुए हैं क्या? वकार अहमद, आपको किससे डर लगता है? साध्वी विश्वरूपा ये कहती हैं कि आप डरे हुए हैं।
हम लोगों को तो कांग्रेस से भी डर लगता था। तरीके से जा रहे हैं और हम तो सिर्फ सर्वे की मांग कर रहे हैं। हम तो श्योर हैं और सारा हिंदू क्या सारे ये भी श्योर है कि वहाँ पे वो हिंदू मंदिर तोड़कर बनाया गया था, तो इसमें डरने वाली क्या बात है? नहीं एकदम सत्यता की नहीं, वो एकदम तोड़ के बनाया गया होगा। जब बाबरी मस्जिद के फैसले में साफ, वकार जी बोलिए। बाबरी मस्जिद के फैसले में साफ साफ लिखा हुआ है कि इसके नीचे मतलब ये मंदिर हिंदू पक्षकार सर होल्ड ऑन होल्ड हिंदू पक्षकार सोहन लाल आर्या लाइव, हिंदू पक्षकार सोहन लाल आर्या लाइव हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद में सोहन लाल आर्या इंडिया न्यूज के कैमरे पर क्या बोल रहे हैं, सुनिए। फैसला हम लोग के लिए एक टर्निंग पॉइंट है, हिंदू समाज के लिए टर्निंग पॉइंट है और 100 करोड़ हिंदुओं के लिए टर्निंग पॉइंट है, मंदिर समर्थकों के लिए और तो और जो है सभी सनातन धर्मियों के लिए टर्निंग पॉइंट है। यह फैसला आज के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह मुस्लिम समाज सर्वे को रुकवाने का प्रयास करें, यह कह रहा था कि हो सकता है हमारा जो है स्ट्रक्चर गिर जाए सर्वे से, जबकि सर्वे टीम अपना हलफनामा दायर करके यह प्रस्तुत की है कि हम तो उस स्ट्रक्चर को जो है स्वच्छ कि उसको मजबूत करने का प्रयास करते हैं, यह आरोप। और दूसरी चीज खुदाई का प्रश्न है, पश्चिमी दीवार में जो मलबा गिरा हुआ है उस पर सर्वे टीम यदि खुदाई करेगी तो प्रशासन से माननीय न्यायालय से अनुमति लेकर खुदाई करेगी, यह उन्होंने वहां पर माननीय न्यायालय का जब भी आदेश हो गया है, प्रशासन हमें जब भी सहमति करेगी, हमारे वादी महिलाएं तैयार हैं, उनके अधिवक्ता तैयार हैं और एएसआई टीम यहीं पर उपस्थित है। हम हर पल हर क्षण हर तैयार हैं। हम 39 साल से ज्ञानवापी उद्धार का संघर्ष कर रहे हैं, 29 साल से मुकदमा कर रहे हैं माननीय न्यायालय में, और तो और 39 साल पहले हमारा एक नारा था कि ज्ञानवापी नंदी करे पुकार, भोले बाबा का हो उद्धार, और आज वह मार्ग प्रशस्त होते सनई सनई दिख रहा है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। प्रत्यक्ष किन प्रमाणों वकार जी, सोहन लाल आर्या को आपने सुना। सोहन लाल आर्या कह रहे हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता, और यही सत्य जो दीवार पर लिखी इबारत है आप लोगों को दिखती नहीं है। अगर शिव के साक्षात सबूत हैं, आप लोग उसे नकारने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाता है क्या कहीं कुरान शरीफ में, कहीं हदीस में ज्ञानवापी शब्द का जिक्र है किसी मस्जिद के साथ में, या आप लोगों के इतिहास में कहीं पर जिक्र है, या फिर औरंगजेब के लिखवाई हुई किसी किताब में जिक्र है, या अकबर की लिखाई हुई किसी किताब में जिक्र है, किसी मुगल साहित्य में मस्जिद के साथ में ज्ञानवापी शब्द का जिक्र है, तो बताएं और साबित करें आप। नहीं, अगर मान लीजिए कोई कुछ साबित, बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था, फिर भी कोर्ट का फैसला आस्था की बुनियाद पे आया या नहीं आया? अगर नहीं, आप सवाल जो है एक मिनट की आप सवाल विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी या फिर जो कार सेवक हैं उन पर खड़े कर रहे हैं, या फिर सवाल आप सुप्रीम कोर्ट पर खड़े कर रहे हैं। अगर सवाल आप सुप्रीम कोर्ट के पर खड़े कर रहे हैं ना, तो आप अदालत की अवमानना कर रहे हैं। मैं आपके बयान के साथ में एक डिस्क्लेमर लगाता हूं, ये बयान आपका निजी है, मैं इसे एंडोर्स नहीं करता। मैं अपने चैनल के जरिए भी इसे एंडोर्स नहीं होने दूंगा। साध्वी विश्वरूप आ जाइए बीच में, साध्वी विश्वरूप आ जाइए। हम यहाँ पर महाभारत का जिक्र करेंगे। पांडवों ने बड़ी शांति पूर्वक अपने 4 गांव मांगे थे। हमने बड़े शांति पूर्वक इनसे कहा कि जो आप लोगों ने हमारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई है, हमारी चीजें हमें वापस दे दीजिए। कोई नहीं, गलती सबसे होती है, परंतु ये मानने को तैयार नहीं है। और ये फिर एक नई भारत। लेकिन साध्वी विश्वरूपा, वकार जी ये कह रहे हैं कि आप 4 गांव नहीं मांग रहे हैं। आपने अयोध्या मांग लिया, काशी मांग लिया, मथुरा मांग लिया, जौनपुर का अटाला मस्जिद मांग लिया आपने, आगरा का ताजमहल मांग लिया आपने, गुजरात की जामी मस्जिद आपने मांग ली, दिल्ली का जामा मस्जिद आपने मांग लिया। 4 गांव तक रुक कहाँ रहे हैं? प्रमोद जी बीच में आप आ सकते हैं, प्रमोद जी बीच में आ जाइए आप। बनारस की जिला अदालत से लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक का रुख ज्ञानवापी केस ने लगभग तय कर लिया है, ये सफर तय कर लिया है। अब लीगली आगे भविष्य में क्या क्या संभावित है, प्रमोद जी? देखिए सर, न्यायपालिका जो हिंदुस्तान का है वो बिल्कुल 0 टॉलरेंस पे चलती है, और ये पूरे साक्ष्यों के आधार पर, जिसमें कोई संभावना ये इधर उधर का नहीं रहता है, तभी जो निर्णय आता है। और जैसा अभी बता रहे थे बकार साहब कि बाबरी मस्जिद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि नीचे मस्जिद मंदिर नहीं था और बिना आधार पे केवल आस्था पर है, तो ये सरासर जो है ये बरगलाने वाली बात है और झूठ है। ये देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने या जो भी न्यायालय होती है वो केवल एक पक्ष को सुन कर करके या बायस होकर के नहीं देता है, वो बिल्कुल कई लिटमस टेस्ट को करने के बाद ही वो नतीजा पे आता है।
तो मैं समझता हूं कि जो भी फैसला होगा वो दूध का दूध पानी का पानी होगा, जिसमें अधिकांश जनता को, जो भारतीय है और पूरे विश्व समुदाय में, उसका लोग स्वागत योग करेंगे। क्योंकि देखिए ये चीज जो है राइटिंग में होता है, ये चीज जो है कोई एक आदमी नहीं है, वो सदियों तक के इस चीज को देखेगा और उसमें ये बारीकी से करेगा कि इसमें किसी तरह का गलती का कोई गुंजाइश नहीं हुआ है। और सर्वोच्च न्यायालय का जो मापदंड है, जो सर्वोच्च न्यायालय का एक वजूद है, उसका जो एक वैल्यू है, वो इसी बुनियाद पे है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत ही नैरो टेक्नोलॉजी से बिना मातंड अभी तक ऑफिशियल पॉलिटिकल रिएक्शंस कितने आ गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर अभी तक की बात की जाए तो केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने बातचीत में साफ तौर से कहा कि ये जो फैसला आया है वो स्वागत योग्य है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो विपक्षी दलों की, क्योंकि मुख्यमंत्री पहले ही अपना स्टैंड इस पर क्लियर कर चुके हैं और मुस्लिम पक्ष से अपील कर चुके हैं कि इसमें जो है मुस्लिम पक्ष को सामने आना चाहिए। एक मिनट आपको रोक दूं, 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा मातंड। जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज के साथ जुड़े हुए हैं उनकी जानकारी के लिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट का ज्ञानवापी पर बड़ा फैसला आ गया है। ASI सर्वे जारी रहेगा, यानी मुस्लिम पक्षकारों की अर्जी खारिज हो गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद ST हसन लाइव हैं। समाजवादी पार्टी का स्टैंड ज्ञानवापी पर आज क्या है, लाइव देखिए। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ST हसन साहब हैं। ST हसन साहब, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है ASI को हरी झंडी दे दी है कि जो ज्ञानवापी का ASI सर्वे कर रही थी उसको हरी झंडी मिली है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अब अगर उन्होंने हरी झंडी दी है तो कुछ सोच समझ के दी होगी। अदालत के फैसले, हम इस पर क्या कह सकते हैं। लेकिन ASI जो अपना रिपोर्ट देती है उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं पिछले बहुत बेटर हैं। जब उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद के नीचे ना कोई मंदिर के अवशेष मिले, कुछ नहीं था, उसके बाद भी आपने देखा क्या फैसले हुए। अब ये तो कोर्ट जाने, और बहरहाल हम कोर्ट के फैसले पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन ASI अब सर्वे को जारी रखेगी, तो आप कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस जो है पहले भी मतलब आपका बेटर रहा। क्या आपको पता नहीं ASI के सर्वे में बाबरी मस्जिद का क्या आया था? उसमें भी तो यह आया था कि कोई मंदिर के प्रमाण नहीं है। लेकिन अदालतें हैं, उनकी मर्जी की तो विचार करें। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। ज्ञानवापी में ASI सर्वे जारी रहेगा, यानी हिंदू पक्षकारों की एक तरीके से बड़ी जीत है। सर्वे में क्या निकल करके आता है, इसके लिए डिजिटल नक्शा तैयार कर लिया गया है और ASI ने सर्वे करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कई और सबूत लिए हैं, कई पुराने मैप इकट्ठा किए हैं। वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी से भी संपर्क किया गया है, यानी कुछ देर के बाद में मुमकिन ये है कि फिर से सर्वे की शुरुआत हो जाए। लेकिन मुस्लिम पक्षकारों का ये कहना है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेंगे। ये अभी की सबसे बड़ी खबर है। लेकिन काशी कहती है सत्यम शिवम सुंदरम। एक ब्रेक।